नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह, जिसके जरिए IBC 24 आपको करता है बाखबर उन वारदातों से जो आपके आसपास घट रही है, जो खौफ फैलाती है, जो भीतर तक झकझोर कर रख देती है। ऐसी वारदातों से बचने हम आपको करते हैं सावधान। वो खाकी वर्दी में रील बनाती थी। वो अपने महंगे चश्मे के लिए पूरे पंजाब में मशहूर थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगलों में रहना उसका शौक था। लेकिन वो एक कांस्टेबल थी, तो फिर ये रईसों वाली लाइफस्टाइल मेंटेन कैसे करती थी और वो इस वक्त सुर्खियों में आखिर क्यों है? इस रिपोर्ट को आप देखिए। ये पंजाब पुलिस की कांस्टेबल अमनदीप कौर है। ये पंजाब में इंस्टा क्वीन इंस्पेक्टर के नाम से मशहूर थी, जो कभी सोशल मीडिया पर वर्दी में रील्स बनाकर सुर्खियों में थी। पुलिस की वर्दी में जब वो इंस्टाग्राम में रील अपलोड करती थी तो उसमें लाइक और कमेंट की झड़ी लग जाती थी। पंजाब की ये फेमस पुलिस कांस्टेबल अमनदीप कौर अब खुद जेल की हवा खा रही है। 27 साल की अमनदीप को हाल ही में भटिंडा से हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया और अब अमनदीप कौर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पंजाब पुलिस ने अमनदीप कौर को भटिंडा की बादल रोड से गिरफ्तार किया। तब वो थार गाड़ी में सवार थी और पुलिस के मुताबिक हेरोइन की सप्लाई करने जा रही थी। पुलिस ने बताया कि उसने ये थार केवल 20 दिन पहले खरीदी थी। जैसे ही पुलिस ने उसकी गाड़ी को रोका, अमनदीप पहले तो कर्मचारियों को धमकाने लगी और जब बात नहीं बनी तो भागने की कोशिश की। हालांकि टीम ने उसका तुरंत पीछा करके पकड़ लिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर गियर बॉक्स से करीब 17 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। अमनदीप कौर को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक अमनदीप कौर कभी सिद्धू मूसेवाला के परिवार की सुरक्षा में तैनात थी। सुरक्षा इंचार्ज को जब उस पर शक हुआ तो अमनदीप को उस ड्यूटी से अलग कर दिया गया था। अमनदीप कौर का सोशल मीडिया अकाउंट कई रील से भरा हुआ है। वहां लगातार इस तरह की रील्स बनाती रहती थी। 14 साल की नौकरी में वो तीसरी बार गिरफ्तार हुई है। गिरफ्तारी से पहले वो भटिंडा के एक पॉश इलाके में 8 माले की कोठी में रह रही थी। पता ये चला कि वो कोठी किसी और के नाम पर है। पुलिस को अमनदीप कौर के खिलाफ जांच में एक नई थार का एफिडेविट मिला है। ये भी पता चला है कि कई संपत्तियां उसके नाम पर नहीं हैं। पुलिस ये पता लगा रही है कि ये संपत्तियां किसके नाम पर खरीदी गई। गाड़ियां भी उसके नाम पर नहीं है, लेकिन इस्तेमाल वही करती थी। इसके नाम पर केवल एक स्कूटी है। जब पुलिस ने आरोपी महिला के घर में सर्च किया तो वहां से पुलिस को महंगी घड़ियां, परफ्यूम और पर्स, चश्मे बरामद हुए हैं। अमनदीप कौर न सिर्फ ब्यूटी को लेकर बल्कि सोशल मीडिया पर एक्टिवनेस और ग्लैमरस रील्स की वजह से सुर्खियों में रही है। अमनदीप वर्दी में पंजाबी गानों पर रील बनाती थी, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उसके करीब 30,000 फॉलोवर्स हो चुके थे। अब पुलिस इस मामले की जांच कर ये पता करने में लगी है कि आखिर करोड़ों की संपत्ति के पीछे का कनेक्शन क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। दुर्ग में 6 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बच्चे के चाचा पर लगे दुष्कर्म और हत्या के आरोप को परिजन ही गलत ठहरा रहे। पुलिस ने जांच के लिए ASP पद्मश्री तंवर के नेतृत्व में SIT गठित की है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। दुर्ग में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद लोगों का आक्रोश उबला तो पुलिस ने आनन फानन में बच्ची के चाचा को आरोपी बताकर गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। बच्ची के चाचा पर लगे दुष्कर्म और हत्या के आरोप को परिजन गलत ठहरा रहे हैं।
पीड़ित बच्ची के पिता का कहना है कि भाई ने ही उनके बच्चों को पाला है, ऐसे में भला वो ऐसा कैसे कर सकता है। बच्ची की मां ने भी कुछ संदिग्धों का नाम बताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और सीबीआई जांच की मांग की। मेरे भाई कैसा हो सकता है जी? नहीं हो सकता मेरा भाई, क्योंकि शुरू से बचपन से वो पाला है। हम तो काम में चल देते थे, तो देखभाल पूरा। मेरा भी एक छोटा बच्चा है और है वो दोनों को वही खिलाता था हर चीज़। मेरे घर के सब फैमिली को मतलब ले जाके टॉर्चर कर करके मार रहे हैं, और जो अपराधी उनको वो एक टच नहीं कर रहे हैं। बादल मिश्रा और उसका जीजा का नाम मेरे को नहीं पता, वो के कार में मिला, वो भी अपराधी। और सीबीआई जांच का मांग करते हैं। तीनों का सीबीआई जांच होना चाहिए। जो भी अपराधी है उसको ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। इस बीच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, महिला सशक्तिकरण सेल की सदस्य शताब्दी पांडे और कांग्रेस की जांच टीम ने बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और पूरे मामले को समझा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। जांच के दौरान पुलिस वालों के द्वारा बहुत क्रूरता पूर्वक व्यवहार करते हुए परिजनों को पीटा गया है, मारा गया है। बाकी जांच का मामला है कि जांच होना चाहिए कि वास्तविक आरोपी कौन है। उससे इनसे जो लिखित में हमने शिकायत ली है उसको हम यहाँ के डीजीपी को भी भेजेंगे और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी मेल करना है। हड़बड़ी में सब चीज क्लियर करने के लिए, माहौल को शांत बनाने के लिए, कोई कुछ भी ना हो। जब तक डीएनए टेस्ट नहीं आता तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते। हालांकि पुलिस अब भी अपनी थ्योरी पर कायम है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि पूरी कार्रवाई तथ्यों के आधार पर की गई। इसके साथ ही 3-4 लोगों का डीएनए टेस्ट भी कराया गया है। हो सकता है इसमें कोई नया आरोपी भी निकल सकता है। डीएनए में भी जो सस्पेक्ट थे वो पहले दिन उसको लेके 3-4 लोगों का डीएनए का प्रोफाइलिंग भेजा हुआ है। तो जो हमने अरेस्ट किया है तो प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर ग्राउंड पे किया हुआ है और हम उसको प्रूव भी करेंगे कोर्ट में। पुलिस के उलट परिजनों के दावों पर यकीन करें तो ये मामला उलझता दिख रहा है। यदि वाकई पुलिस कहीं चूक रही है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर असली गुनहगार कौन है और क्या परिजनों के संदेह की अनदेखी कर पुलिस मुख्य आरोपी को बचने का भरपूर मौका तो नहीं दे रही। आकाश राव, IBC 24, दुर्ग। मध्य प्रदेश की राजधानी अनसेफ है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बदमाश यहां खुलेआम तमंचा लहरा रहे हैं। दरअसल भोपाल के शीतल पैराडाइज में 4 बदमाशों ने आधी रात बैक टू बैक 3 फायरिंग की। यह घटना रात तकरीबन 3 बजे की है, जब 4 युवक थार में सोसाइटी के अंदर गए, गाली गलौज की और बंदूक से बैक टू बैक 3 फायरिंग कर दी, जिसके बाद सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने FIR दर्ज कराई। पुलिस ने CCTV की मदद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो अपने दोस्त से मिलने गए थे, दोस्त के घर के बाहर वो नहीं आया तो फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि ये पहले भी इस तरह की हरकत कर चुके हैं। जहां ये घटना घटी है वहां से देखिए IBC 24 की ग्राउंड रिपोर्ट। खबर मुरैना से, जहां एक बार फिर गोली चलने आने का मामला सामने आया। दरअसल अंबा थाना इलाके में 2 पक्षों में गोली चल गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए। एक दुकानदार के पैर में गोली लगी। हमले के पीछे दोनों पक्षों के लोगों के बीच पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। दुकानदार का मुरैना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में लेन देन के विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही। घटना का CCTV सामने आया जिसमें पूरी वारदात कैद हुई है। दुकान पे खड़े थे और 2-4 लोग आए, आपस में भिड़ रहे थे और गोली चलने लगी। इनके पैर में गोली लगी। दोनों, एक अजेड़ा के लोग थे और एक अंबा के थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं।